नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भ्रूण हत्या की, जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा फैली हुई है। आज के समय में हमारे देश में सबसे ज़्यादा भ्रूण हत्या फैली हुई है। दोस्तों, आपको बता दें, भ्रूण हत्या का अर्थ है कि लड़कियों को कोख में ही मार देना। दोस्तों, हमारे देश में आजकल ये बहुत चल रहा है कि दोस्तों लोग बड़े बड़े डॉक्टर्स के यहाँ जाके घर में ही बच्चे का चेकअप करवा के, लड़का है लड़की है तो उसको, अगर लड़की है तो उसको गर्भ में ही मार देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे देश में ये आज सबसे ज़्यादा फैली हुई एक व्यवस्था है, जिससे हमारे देश में बहुत से नुकसान हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे लोग कहते हैं कि बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। अगर परिवार में बेटी ना हो तो वह घर सूना होता है। दोस्तों, लोग यहाँ ऐसा भी कहते हैं और वहीं पे लड़कियों की हत्या भी कर रहे हैं। परिवार में बेटी का होना परिवार की खुशी बयां करता है और लोग बोलते हैं कि परिवार में अगर बेटी है तो परिवार में खुशी होती है। जिन घरों में बेटियां होती हैं वह घर खुशियों से झूम उठता है। अब दोस्तों, लोगों की आप सोच देखिए कि लोग एक जगह पर उसका घर में ही उसकी हत्या कर दे रहे हैं और बाहर आने पर लड़कियों को इतना सम्मान दिया जा रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि बेटी घर की लक्ष्मी है, परिवार में बेटी का होना ना होना घर सूना होता है। बेटी का परिवार में खुशी, मतलब बेटी घर परिवार की खुशी बयां करती है और बेटी ही हमेशा खुशियाँ, मतलब घर की खुशियाँ झूमती हैं, बेटी होती है घर में। दोस्तों, आपको बता दें कि लोग अच्छा भी बोलते हैं फिर भी ये काम करते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ पे देश में कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो अपने पैसे कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। आपको बता दें कि देश में कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपने हॉस्पिटल के बाहर एक विज्ञापन लगा देते हैं। ऐसे विज्ञापन लगाते हैं जिन पर लिखा होता है कि 500 रुपये खर्च कीजिए, कल दहेज के 5 लाख रुपए बचाएं। दोस्तों, ये डॉक्टर्स के विज्ञापन रहते हैं कि आज 500 रुपया खर्च कीजिए और 10 साल बाद 20 साल बाद दहेज के 5 लाख रुपए बचाएं। दोस्तों, ये आज की जो समस्या है लड़कियों को कोख में मार देना, दोस्तों ये समस्या है, मेन समस्या है दहेज प्रथा। दोस्तों, मैं आपके लिए एक दहेज प्रथा के ऊपर एक वीडियो तैयार करूंगा, जो आपको मैं अगली वीडियो मेरी आएगी, मैं उस पर दहेज प्रथा के बारे में आपको बताऊंगा। अभी हम बताएंगे आपको जो लड़कियों की हत्या कर दी जाती है, कोख में ही हत्या कर दी जाती है, अभी उसके बारे में सुनिए। एक अनुमान के अनुसार भारत में पिछले 10 वर्षों में करीब 1.5 करोड़ लड़कियों को जन्म से पहले ही मार दिया गया है। दोस्तों, आप अनुमान लगाइए कि हमारे देश में कितना वो है कि 10 साल में 1.5 करोड़ लड़कियों की जन्म से पहले ही हत्या कर दी गई है। पैदा होने के बाद अगर 6 वर्षों के अंतर उनकी मौत के मुंह में ढकेल दिया गया है। यानी कि लड़की है तो उस पर माता पिता ज़्यादा ध्यान नहीं देते, अगर उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो भी ध्यान नहीं देते, कहीं भी घूमे फिरे। दोस्तों, ऐसी कई चीज़ें हैं जो लड़कियों पर ध्यान नहीं दी जाती है। वहीं पर देखिए, अगर किसी के घर लड़की पैदा हो जाती है तो एक मतलब सभी लोगों का दिमाग खराब सा हो जाता है कि अरे लड़की हुई। और वहीं पर अगर लड़का पैदा हो जाता है तो लोगों में ऐसे खुशियाँ होती हैं जैसे बहुत बड़ा वो हो गया हो। दोस्तों, ये सोच है हमारे देश की। जन्म के बाद बेटी का पालन पोषण शिक्षा माता पिता की जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, बच्चे की पालन पोषण की जिम्मेदारी है वो माता पिता की होती है। विवाह के बाद नए रिश्तों को तन मन से स्वीकारती है। दोस्तों, आपको बता दें कि बेटी एक ऐसी वो है कि जो जहाँ पे उसके माता पिता भेजते हैं वो वहाँ पर जाके दूसरे परिवार को अपना परिवार स्वीकार कर समझकर उस परिवार का भी नाम रोशन करती है।
और उसको अपने पूरे तन मन धन जो भी उससे बनता है वो उसको अच्छी तरीके से निभाती है। बेटी को शिक्षित करना यानी कि पूरे परिवार को शिक्षित करना है। अगर आपकी बेटी शिक्षित है तो यानी आपका पूरा परिवार शिक्षित है, क्योंकि बेटी आगे चल के माँ बनेगी तो अपने बच्चों को शिक्षा देगी। तो दोस्तों, बेटी को शिक्षित करना पूरे परिवार को शिक्षित करना है। बेटी बड़ी होकर पत्नी माँ बनकर परिवार को सजोती है। आपको बता दें कि बेटी ही है जो हमारी माँ बनती है, बहन बनती है, भाभी बनती है, पत्नी बनती है। जितने भी रिश्ते हैं सब लड़कियों से ही हैं दोस्तों। अगर बेटी नहीं है तो हमारे कोई रिश्ते नहीं है, आपको पैदा करने वाला भी कोई नहीं है अगर बेटी नहीं है तो। और उससे जन्मदात्री दोस्तों, आपको अगर जन्म दिया है तो बेटी नहीं दिया है, लड़की ने ही आपको जन्म दिया है। ये दुनिया के सभी लोग जानते हैं कि हमें लड़की ही जन्म देती है, लेकिन फिर भी लोग ऐसा काम करने से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं और ऐसा काम कर देते हैं कि लड़कियों को कोख में ही मार देते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमारे कानूनी अपराध भी माना गया है। कानून में ऐसे अपराध हैं जो कई धाराएं लगाई गई हैं। जैसे आपको बता दें कि धारा 312 से 318 तक की जितनी भी धाराएं हैं जो गर्भपात के अपराध पर सरलता से विचार करती हैं, जिससे गर्भपात करना, बच्चे के जन्म को रोकना, आजन्मे बच्चे की हत्या करना, जो आजन्मे बच्चे की हत्या कर देता है यानी घर में ही हत्या कर देता है उस पर 316 धारा, और नवजात शिशु को त्याग देना यानी 317 धारा, बच्चे के मृत शरीर को छुपाना या इसे चुपचाप नष्ट करना 318। हालांकि भ्रूण हत्या या शिशु हत्या शब्दों का विशेष तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया है, फिर भी ये धाराएं दोनों अपराधों को समाहित करती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो धाराएं हैं ये कानूनी धाराएं हैं, क्योंकि जो लोग ऐसा काम करते हैं उनके लिए ये धाराएं लगाई हैं। दोस्तों, आपको बता दें, जीवित बच्चे के जन्म को रोका जा सके या उसे पैदा होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे 10 साल की सज़ा होती है। अगर आपने उसका जन्म से पहले ही उसकी हत्या कर दी और जन्म होने के बाद 6 साल का नहीं हुआ बच्चा और तब उसकी हत्या कर दी, दोस्तों उसके माता पिता को 10 साल की सज़ा होती है। दोस्तों, मैं आप सबको बताऊंगा कि कृपया ये सब चीज़ें ना करें, क्योंकि बेटियां ही हमारे घर के लिए सब कुछ हैं। बेटी हमारी माँ है, बेटी हमारी बहन है, बेटी हमारी भाभी है, बेटी हमारी पत्नी है। यानी कि हमारे देश में जितने भी रिश्ते बनाए गए हैं सब बेटी से जोड़ के बनाए गए हैं। बिना बेटी की आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकते। आप मतलब बच्चे की माँ बेटी है, आपकी माँ बेटी है, आपकी पत्नी बेटी है, सब बेटी। जो भी रिश्ते हैं दोस्तों सब बेटी से ही है। तो इसलिए दोस्तों इन चीज़ों से आप बहुत दूर रहें। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आपको बता दें कि बेटियां ही नाम रोशन करती हैं अपने माता पिता का, लड़कों से ज़्यादा बेटियां ही करती हैं। बेटी ही अपने माता पिता की ज़िंदगी भर चिंता करे, मतलब उसको सुखी रखने की सोचेगी। लेकिन कुछ लड़के हैं, अगर लड़के आपके लिए ऐसे भी लड़के हैं जो अपने माता पिता को कहीं वृद्धाश्रम, कहीं पता नहीं कहाँ भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा माता पिता से कोई प्यार करता है तो वो बेटियां हैं, क्योंकि उनको प्यार का पता है कि जब माँ अपने बच्चे को प्यार करती है तो वो एक माँ ही समझती है कि किस प्रकार का प्यार होता है। दोस्तों, तो लड़कियों से ज़्यादा प्यार कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आप प्यार समझ लीजिए, आपकी माँ है सबसे पहले, आपको इतना प्यार करती है कि आपको कुछ थोड़ी सी भी चोट लगने पर वो होती है। और दूसरे नंबर आपकी पत्नी, जो आपके जीवन में दूसरी होती है दोस्तों, वो भी आपसे इतना प्यार करती है कि आपकी ज़िंदगी भर आपके साथ रहती है, रिश्ता निभाती है। उसके बाद आपकी बहन होती है, बहन भी आपकी हमेशा परवरिश करेगी। और अनेक जो लड़कियों से जुड़े रिश्ते हैं दोस्तों, वो हर लड़की उसको निभाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसी हत्याओं से आप बचें। कृपया ऐसे लड़कियां कोई बोझ नहीं हैं, ये आपकी दिमाग और सोच की बात है, इसलिए ऐसा काम ना करें। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया
हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगली वीडियो में आपके लिए लाऊंगा दहेज प्रथा पर, जिस पर मैं आपको बताऊंगा कि दहेज प्रथा किस प्रकार की प्रथा है और इससे हमारे लिए क्या क्या हानियां हैं। इसी के साथ चलते हैं। धन्यवाद।